महाराज जी, इन 3 प्रश्नों को जानने की बहुत जिज्ञासा है। कृपया करके बताएं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ? ये तो आप देखेंगे कि आप जा कहाँ रहे हैं। इसका प्रश्न है, जो आखिरी प्रश्न है आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप देखेंगे मार्ग हम आपको बताएंगे कि आप पहचानो कहाँ जा रहे हो। वो कहा आप वही हो जिसकी खोज की जाती है। तत्त्वम् असि। अगर अंश भी स्वीकार करे तो पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परमात्मा का जो अवशिष्ट अंश है वो भी पूर्ण ही होता है। तो तुम जो हो वास्तविक, वो मैं है। मैं है, मैं, वो ब्रह्म है। मैं के आगे जो लगता है वो माया है। अभी तो असाधारण महामहिमा से युक्त जो स्वरूप है वो ढका हुआ है, और आप देहाभिमानी एक जीव है। इस समय एक देहाभिमानी जीव है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग करके जो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो अपने स्वरूप को बोध प्राप्त कर लेता है, वो ब्रह्म स्वरूप ही है। समझ गए? माया अज्ञान कल्पित कल्पनात्मक भ्रम में फंसने के कारण वही शुद्ध ब्रह्म जीव कहलाया, और इसी माया कल्पना से मुक्त हो जाए तो वही ब्रह्म है। ठीक है? न कहीं जाना है न कहीं आना है, सर्वत्र तेरी सत्ता है। अब तू अपने आप को भूल करके मायाकृत इस आकर्षण में फंस करके अब नरक जाने की बात सोच रहा है, या स्वर्ग जाने की सत्कर्म कर रहा है, या परम पद में पहुंचने के लिए भजन कर रहा है। अब ये आपको देखना पड़ेगा, आप कहाँ जाएंगे इसका निर्णय तो आपका आचरण बताएगा, आपका चिंतन बताएगा, आपका लक्ष्य बताएगा। आपका लक्ष्य क्या है ये आपको बताएगा। आप परमात्मा स्वरूप हैं, आप कहीं नहीं आना न कहीं जाना। स्वप्न का भ्रम में पूरा, यहाँ से आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक मायामय जगत है। तू सत्य है, परम सत्य है, त्रिकाल सत्य है। अपने स्वरूप को जान, तत्त्वम् असि। समझ पा रहे हो आप? ये शुद्ध अध्यात्म की वार्ता है, प्रपंच मिश्रित नहीं, शुद्ध अध्यात्म की वार्ता। अगर साधन करते हो तो हमारी बात समझ पाओगे, नहीं हवा में उड़ जाएगी ये बात।